हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक लेटेस्ट अपडेट जो कि है राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती से रिलेटेड। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि राजस्थान में जो आंगनवाड़ी भर्ती 2022 है यानी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट है उसकी नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो आप लोग अपना जो एप्लीकेशन है वो कैसे दे सकते हैं, उसकी क्या फ़ीस लगेगी, उसकी क्या प्रोसेस है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए और भी बहुत कुछ मैं आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल बटन को क्लिक कर लिए ताकि इससे रिलेटेड आगे कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आप तक पहुंच जाए वो सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती है 2022 है उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। तो कई ज़िलों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और कई ज़िलों का भी नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। तो जिस ज़िलों का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगी। अगर आप लोग उस ज़िले में हैं तो आप लोग वहाँ पर अभी अप्लाई कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, जो राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2022 हो रहा है उसमें से केवल महिलाएं अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं। साथ ही में जो आवेदन करता महिला है उसका उस ग्राम पंचायत से संबंध होना चाहिए। इसका मतलब है वो वहाँ की स्थानीय निवासी होना चाहिए, तभी आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ के लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ एज आप लोगों की कितनी होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए, इस भर्ती के लिए। तो आप लोगों की एज देखिए, यहाँ पर लिखा है राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2022 के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष, विधवा तलाकशुदा परिपक्वता एवं विशेष योग्यजन के लिए अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर आपको दी है 45 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक की जाएगी। तो आप लोगों को सबसे पहले अपनी एज देखनी है, अपनी आयु देखनी है कि आपकी आयु इतनी है, तभी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसकी शैक्षिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होना चाहिए। तो ये जो पद निकले हैं साथिन के, आंगनवाड़ी साथिन के, तो इस पद के लिए आप लोगों की जो शैक्षिक योग्यता है वो 10वीं पास रखी गई है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा सहयोगिनी के पद पर चयन हेतु शैक्षिक योग्यता 12वीं कक्षा रखी गई है। अगर आप लोगों ने 10वीं पास करी हुई है यानी 10th पास करा है तो आप लोग जो हैं वो आंगनवाड़ी साथिन के पद के लिए योग्य हैं यानी उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने 12th पास कर रखी है तो फिर आप लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा सहयोगिनी के पद के लिए योग्य हैं यानी कि एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसके आवेदन फॉर्म भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश की। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखिए जो मैं आपको वन बाय वन बता रही हूँ। तो पहला पॉइंट है राजस्थान आंगनवाड़ी भर्ती 2022 के लिए आवेदन करने हेतु महिला आवेदक का विवाहित होना अनिवार्य। अगर आप विवाहित हैं तभी इसके लिए आवेदन कर सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं। फिर एक ग्रामीण क्षेत्र में विवाहित महिला आवेदक का जिस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए सिलेक्शन हो रहा है उस राजस्व ग्राम की अथवा शहरी क्षेत्र में संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। ये दूसरी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस शहर के लिए या जिस ग्राम के लिए अप्लाई करेंगे उसकी आपको स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। फिर यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है, विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता महिलाओं को ससुराल एवं माई के दोनों स्थानों के लिए स्थानीय निवासी माना जा सकेगा। तो ये चीज़ आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है। तो आप दोनों जगह में से कहीं भी अप्लाई कर सकती हैं, आपका दोनों का स्थानीय निवासी माना जाएगा। फिर अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, आवेदनकर्ता महिला संबंधित ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी तथा उसके घर में शौचालय होने व नियमित उपयोग संबंधी घोषणा पत्र संलग्न होना अनिवार्य है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है।
फिर साथी हेतु न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आप आंगनवाड़ी साथीन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th होना ज़रूरी है, यानी 10वीं आपका उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। फिर कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 21 से 40 वर्ष, विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता के लिए 21 से 45 वर्ष होना अनिवार्य। तो आप लोगों को यहाँ पर अपनी एज देखनी है, उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना है। फिर आप लोग स्क्रीन पर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को दिया है, आवेदक अपने आवेदन के लिए शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता संबंधित दस्तावेज, RSC/IT प्रमाण पत्र, कार्यानुभव प्रमाण पत्र, BPL कार्ड एवं आवश्यक दस्तावेजों को स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जितने भी प्रमाण पत्र मैंने बताए, जितने डॉक्यूमेंट्स बताएं, ये अपने पास रखिए अप्लाई करने से पहले, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके काम आएंगे। अब है दूसरी चीज़ कि आप लोगों को इसके लिए अप्लाई करना है। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आप लोग इसको विभागीय वेबसाइट, यानी इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.wcd.rajasthan.gov.in। आप वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हो, और आप अपनी जो भी आपकी जानकारी आपको और चाहिए तो आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं डिटेल में आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लगेंगे। तो ये लिस्ट आपको अच्छे से देखनी है, आप कहीं नोट कर लिए, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले आपको शैक्षिक योग्यता संबंधित अंक तालिका और प्रमाण पत्र, यानी आपको अपनी मार्कशीट चाहिए 10th 12th की, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर सेकेंडरी की अंक तालिका प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। मूल निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, सभी दस्तावेजों में से एक कोई आवश्यक है। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र साथिन के रूप में 1 वर्ष का कार्य अनुभव, ज्योति योजना लाभार्थी होने के प्रमाण पत्र। तो अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो वो भी लगेगा। फिर विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा प्रमाण पत्र अगर हो तो, फिर RCCIT का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, अगर आप अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्या में आते हैं तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र लगेगा। फिर BPL कार्ड चाहिए एवं आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति। तो यहाँ पर मैं अब आप लोगों को बता दूं कौन कौन से ज़िलों में अभी आपकी भर्ती निकली। तो सबसे पहले आपकी नागौर में निकली है, फिर अजमेर में, फिर झुंझुनू, चुरू, कोटा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और भरतपुर। तो इसमें से अगर आप कहीं के भी निवासी हैं या कहीं भी रहते हैं आसपास, तो आप लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद है आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। तो ज़िले वाइज आप लोगों की अलग अलग अंतिम तिथि है। तो आप लोग जो भी ज़िले में, आपको वहाँ पर जाके नोटिफिकेशन चेक करना होगा कि आपकी जो लास्ट डेट है यानी अंतिम तिथि कब है और आपको कब तक अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे अगर आप कोटा से हैं तो मैं आपको वहाँ का बता देती हूँ लास्ट डेट कब तक है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए, जैसे अगर आप लोग कोटा से हैं तो यहाँ पर लिस्ट पूरी दी है कि कोटा में आप लोग कहाँ से हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको पद दिए हुए हैं, कार्यकर्ता के कितने हैं, मिनी कार्यकर्ता के कितने हैं, सहायिका के कितने हैं। साथ ही में अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट डेट भी दी है 30 जून तक। तो यहाँ पर दिया है कि आपके जो फॉर्म हैं वो आप लोगों का 30 जून तक स्वीकार किया जाएगा। तो मतलब आप जो भी ज़िले में देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि आप लोगों की जो डेट रहेगी वो लास्ट कब तक रहेगी, आप लोग कब तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ज़िले बता दिए हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप वहाँ जाके क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज सामने खुल जाएगा। इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से ज़िले में भर्ती निकली है और कौन सी चीज़ की भर्ती निकली है, और जो इसकी स्टार्ट और लास्ट डेट है, यानी फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट है वो क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ज़िला दिया है अजमेर, इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा सहयोगिनी के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र के संबंध में। इसमें जो विवरण प्रारंभ है यानी कि आपकी स्टार्टिंग डेट है 30/5/2022 और अंतिम है 30/6/2022। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से ज़िले में पद हैं।
अजमेर में, हनुमानगढ़ में भी 30/5/2022 से स्टार्ट है, लेकिन ये 17/6/2022 तक इसकी लास्ट डेट है। फिर है श्री गंगानगर में भी है, अगर आप वहाँ रहते हैं तो आप वहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। इसकी डेट यहाँ आपको स्क्रीन पे दी हुई है। फिर कोटा में है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। फिर है नेक्स्ट चूरू में 26/5/2022 से स्टार्ट हो गई है, ये आपकी 30/6/2022 तक चलेगा। अब इसके अलावा आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग www.wcd.rajasthan.gov.in पे जाके जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये है आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए।